आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे है वो है अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन मैंने देखा अभी के पीछे टॉपिक्स में इंसुलिन हमारा रह गया था। ठीक है, तो हम पहले इंसुलिन को कवर करेंगे। थ्री 40 पेज पे है आई थिंक, फर्स्ट एड के। इंसुलिन क्या होता है आपको सबको पता है। इंसुलिन कैसे बनती है आपको इसके लिए एफएससी के लेवल पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है डीएनए में होगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसमें फिर मैसेंजर आरएनए के जरिए आरईआर मतलब होता है। तो इस तरीके से इंसुलिन बनती है, इमेच्योर इंसुलिन बनती है। तो सबसे पहले क्या होती है, प्री प्रो इंसुलिन। ये बीटा सेल के कहाँ पे बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम। प्री अभी क्या होंगे इसके बाद जो प्री वाला वो है, इसमें क्लीवेज ऑफ द प्री सिग्नल्स, यानी कि जो प्री प्रो इंसुलिन है इसमें से क्लीवेज ऑफ द प्री सिग्नल्स होगा। अब इसमें प्री की क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगी। इसको क्या हम कहेंगे, इससे लिख सकते हैं क्लीवेज ऑफ प्री सिग्नल्स। ठीक है, प्री सिग्नल्स को क्लीव कर देगी बॉडी। देन क्या बच जाएगा आपके पास, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन जो है ये स्टोर हो जाएगा सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में। ग्रेन्यूल अभी फिर से क्या होगा, अभी देखिए ना, प्रो इंसुलिन है ना, तो हमें प्रो नहीं चाहिए, हमें इंसुलिन चाहिए। अभी जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इसमें प्रो इंसुलिन चाहिए होता है, हमें प्रो को क्या करना है, क्लीव करना है। ठीक है, तो प्रो को फिर से क्लीव करना है। अभी देखिए ना, अभी इसको जब हम क्लीव करते हैं, जो क्या कहते हैं प्रो इंसुलिन है ना, लाइक मैं आपको बताती हूँ, प्रो इंसुलिन को जब हमने क्लीव किया तोड़ा इसको, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसके दो लाइक बनते हैं, एक इंसुलिन बना, एक सी पेप्टाइड बना। ठीक है, जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में क्या था, प्रो इंसुलिन था, उसकी जब क्लीवेज हुई देन क्या हुआ, इंसुलिन प्लस क्या बना, सी पेप्टाइड। ओके, ये सी पेप्टाइड बना। मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनती है। सबसे पहले होती है प्री प्रो इंसुलिन होती है, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पार्ट होता है, वहां पे ये बनता है। ठीक है, सबसे पहले ये प्री प्रो इंसुलिन होता है, उसकी क्लीवेज होती है। ठीक है, फिर प्रो इंसुलिन में चेंज हो जाता है, फिर ये जो प्रो इंसुलिन है वो स्टोर हो जाता है सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में। जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स है ये क्या करता है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स दो चीज़ें बनाएगा, एक क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, और क्या बनाएगा, सी पेप्टाइड बनाएगा। ठीक है, इंसुलिन अकेली नहीं बनती, इंसुलिन के साथ हमेशा एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको सी पेप्टाइड बनता है। ये एज अ बाय प्रोडक्ट बना। अभी इंसुलिन या बॉडी में बनेगी, या जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उसको हम बाहर से देते हैं। ठीक है, अभी जो इंसुलिन जो होती है ये क्या होती है, या एक्सोजीनियस होती है या एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस। ठीक है, अभी देखिए,
अभी आपको किसी उस बंदे में चेक करना है कि इसमें जो इंसुलिन है वो बाहर से ली गई है या इसकी अपनी है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा? जो बॉडी में बनती है, जो बॉडी में बनती है उसके साथ जब हम देखेंगे सी पेप्टाइड बना होगा, ठीक है। प्लस इंसुलिन तो बनेगा ही बनेगा अगर बॉडी के अंदर है तो। अभी उसमें इंसुलिन तो है ही है, लेकिन अभी आप ये बताएं क्या उसमें सी पेप्टाइड होगा नहीं होगा? इसमें सी पेप्टाइड क्या होगा? सी पेप्टाइड नहीं होगा, यानी कि बॉडी में नहीं बना ये वाला। ये इसमें जो इंसुलिन होगा वो क्या होगा? बाहर से आया है। इंसुलिन क्या होती है? पेंक्रियाज में बनती है, पेंक्रियाज के बीटा सेल, ठीक है। वो क्या है? सोर्स ऑफ इंसुलिन। अभी अगेन मैं आपको रिपीट करवाती हूँ, अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे कि आपको इंसुलिन का पता करवाना है कि ये किस तरह, मतलब एक्सोजीनियस इंसुलिन है या एंडोजीनियस इंसुलिन है, तो आप कैसे पता करवाओगे? देन योर आंसर विल बी कि भाई हम क्या देखेंगे, उसकी बॉडी में सी पेप्टाइड देखेंगे। अगर सी पेप्टाइड प्रेजेंट हुआ देन ये जो है एंडोजीनियस इंसुलिन है, यानी कि पेशेंट या ये बंदा खुद बना सकता है इंसुलिन। बट इफ ऐसा हुआ कि सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्या है? इंसुलिन बाहर से दी जा रही है, उसकी अपनी जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर पा रही। अभी हम आगे जाते हैं। अभी इसकी रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। अभी ये इंसुलिन कैसे बनती है, ठीक है। पेंक्रियास का क्या है? अब मैं आपको पेंक्रियास का जो बीटा सेल है, मैं पेंक्रियास के बीटा सेल को आपको ड्रॉ करती हूँ। एक मिनट। ठीक है, ये पेंक्रियास का क्या है? बीटा सेल है। अभी खाना क्या है? जीआईटी के अंदर जाता है। अभी खाने के अंदर क्या था? ग्लूकोज था। अभी आपने गुलाब जामुन खाया है, उसमें ग्लूकोज था, ठीक है। ग्लूकोज ब्लड में आ गया, ठीक है। अब जो बीटा सेल होते हैं उसके ऊपर क्या होता है? एक खास ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है। क्या होता है? ग्लूटू, ठीक है। बीटा सेल के ऊपर खास ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टर ऑफ द ग्लूकोज। इधर मैं बनाती हूँ उसको इस तरह से। आई एम ट्राइंग कि मैं आपके लिए अच्छी सी डायग्राम बनाऊं, आपको समझ आ जाए, ठीक है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज ऑन द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास फॉर द ग्लूकोज। किसके लिए है? ग्लूकोज के लिए है। इसको क्या नाम देते हैं? ग्लूट 2। अभी क्या हुआ? ग्लूकोज किसके अंदर आ गया? बीटा सेल के अंदर आ गया, ठीक है। अभी ये यहाँ से इधर से अंदर आ गया। अभी क्या होगा? इसकी क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ओके, आई थिंक सो मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। ठीक है। अभी इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अभी जो ग्लाइकोलाइसिस है, इससे क्या होगा? इससे क्या बन जाएगा? आपकी ये एटीपी बन जाएगी, एनर्जी। अब इसकी ग्लाइकोलाइसिस हुई तो क्या बन गई? आपकी एनर्जी सोर्स एटीपी बन गया, ठीक है। अभी जो बीटा सेल होता है इसके ऊपर एक और ट्रांसपोर्टर होता है, एटीपी सेंसिटिव, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, ठीक है। एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल,
मैं आपके लिए लिख देती हूँ, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। ये भी किस पे होता है, ये मैंने आपको लिए ड्रॉ किया है, देखिए क्या है, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, ये बीटा सेल है पूरा का पूरा। अभी इसके मैंने आपको जूम करके बताया है कि बीटा सेल में क्या होता है। एक मैंने कहा कि इसमें ग्लू ट्रांसपोर्टर होता है, GLUT2, वो ग्लूकोज के लिए होता है। ठीक है, और दूसरा मैंने कहा कि एक एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल होता है। अभी जो एटीपी होता है ये किसके ऊपर अटैच होता है, ये पोटाशियम चैनल के पास भागे भागे गए। एटीपी जैसे ज्यादा होगी, अभी मैंने बताई एटीपी सेंसिटिव है, सेंसिटिव यानी कि अगर ये एटीपी ज्यादा हो जाएगी तो ये वाला पोटाशियम चैनल एटीपी को सेंस करेगा और क्या होगा, पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जो पोटाशियम यहां से बाहर जा रहा था, अभी ये पोटाशियम यहाँ से बाहर जा रहा था, वो अब क्या होगा, वो पोटाशियम बाहर नहीं जा पाएगा, तो यानी कि सेल के अंदर क्या हुआ, पोटाशियम ज्यादा हो गया। ठीक है, अभी पोटाशियम बाहर नहीं जा पाया। अभी पोटाशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेल के अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अभी जो बीटा सेल है उसके ऊपर एक और चैनल होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, इसी के ऊपर एक और होता है ट्रांसपोर्टर, उसको कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडिक कैल्शियम चैनल। वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। वो क्या होता है, बाहर जो कैल्शियम होता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, ये देखें, अभी मैं इसके ऊपर आपको बनाती हूँ अगेन। एक आपके पास होता है कैल्शियम चैन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो बाहर पड़ा हुआ कैल्शियम था, ठीक है, वो क्या हो गया, अंदर आ गया आपके। ये क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, कैल्शियम वॉज आउटसाइड ऑफ द सेल और अभी इसने एंट्री की कहाँ पे, इनसाइड ऑफ द सेल। अभी अभी क्या है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहाँ पे है, मैंने बताया था, ये अगेन आपके प्रेजेंट है, सेल के इनसाइड होते हैं सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। वेट अ मिनट, अच्छा ये क्या है, ग्रेन्यूल्स। मैंने आपको बताया था ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्री प्रो। देखिए यही क्वेश्चंस आते हैं कि प्री इंसुलिन प्रेजेंट है, प्री प्रो इंसुलिन प्रेजेंट है, या प्रो इंसुलिन है, या इंसुलिन है। दिस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं ना एग्जाम्स में। तो अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा है देन यू नो अबाउट इट कि ग्रेन्यूल्स के अंदर कौन सा इंसुलिन पड़ा होता है। कौन सा था, प्रो इंसुलिन। मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, प्रो इंसुलिन। ठीक है, और जो प्रो इंसुलिन थी वो दो चीज़ों में टूटी थी, एक इंसुलिन एंड अदर वाज द सी पेप्टाइड। ठीक है, अभी ये असेंबली में ये कंसेप्ट भी आपके बहुत काम आएगा कि अभी ना देखिए प्रो इंसुलिन है, मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे होता है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में होता है, और इसके अंदर ये जब टूटता है इसमें एक इंसुलिन बनता है एंड द अदर वन इज अ सी पेप्टाइड। ठीक है, बट मैंने ये और यही सी पेप्टाइड क्या है, एक हमारे पास ये निशानदेही करता है कि ये एंडोजीनियस इंसुलिन है या एक्सो। अगर ये प्रेजेंट है तो ये एंडोजीनियस, अगर ये एब्सेंट है तो ये एंडोजीनियस एक्सोजीनियस है। ओके, अभी इंसुलिन रिलीज कब होगी, यू वर्ल्ड का क्वेश्चन भी है इस पे। ठीक है, जब भी सी पेप्टाइड सी पेप्टाइड कब होगा, जब सी पेप्टाइड और इंसुलिन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एक मिनट, ये तो यहीं पे छोड़ दो। सी पेप्टाइड और इंसुलिन जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन की रिलीज होगी। इंसुलिन क्या होगी, इंसुलिन क्या होगी, रिलीज हो जाएगी।
यानी कि जितनी ही इंसुलिन रिलीज होगी उतना ही सेपेप्टाइड रिलीज होगा। जब दोनों की अमाउंट बराबर हो जाएगी तो इंसुलिन रिलीज होगा। अभी क्या है इसके अंदर, प्रो इंसुलिन प्रेजेंट है। अभी जो कैल्शियम आया ये ग्रेन्यूल पे फ्यूज करेगा। ये ग्रेन्यूल को क्या करेगा, ये ग्रेन्यूल को मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो हुआ, ये ग्रेन्यूल आया जो इसमें प्रो इंसुलिन था, लाइक इट्स अ ग्रेन्यूल, ओके। देन ये क्या हुआ, इसने इसको फ्यूज करवाया, कैल्शियम ने इस ग्रेन्यूल को यहाँ पे फ्यूज करवाया, ठीक है। ये फ्यूज हुआ। इसके अंदर क्या है ये मैं बना रही हूँ, यही प्री इंसुलिन वगैरह, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इससे एसिडिक ग्रेन्यूल से क्या हुआ, अभी आपको अगेन मैं बताती हूँ। आपने एक रोटी क्या कहते हैं, मीठी चीज़ का या कोई भी मील आपने लिया, उस ग्लूकोज हुआ, या आपने गुलाब जामुन खा लिया, चॉकलेट खा लिया, तो आपने ग्लूकोज इनटेक किया। देन ग्लूकोज आपकी जीआईटी से मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है, इस तरह से जब आपके लाइक आपने खाना खाया, ग्लूकोज हुआ, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं ऑन द पेंक्रियाज, वो ग्लूकोज को सेंस करते हैं। देन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज। जब वो बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज में गए तो क्या हुआ, ग्लूकोज इंटर हुआ। ग्लूकोज जब इंटर हुआ उसकी ग्लाइकोलाइसिस हुई। जब ग्लाइकोलाइसिस हुई तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनते हैं, एटीपीज बनते हैं। ये बायोकेम का मेजर कंसेप्ट है, आप लोगों को पता होगा। देन हमारे पास जब एटीपी ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल होते हैं, उसको सेंस कर लेता है। जब एटीपी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो पोटाशियम चैनल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये पोटाशियम बाहर नहीं जा पाते। जब ये बाहर नहीं जा पाते तो हमारे पास वोल्टेज गेटेड जो होते हैं कैल्शियम चैनल, वो ओपन हो जाता है और कैल्शियम बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है तो ये फ्यूज हो जाता है विद ग्रेन्यूल, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, और इसको क्या करवाता है, इसको यहाँ पे फ्यूज करवा देता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पेंक्रियास पे कौन सा ट्रांसपोर्टर मौजूद है, वो कौन सा था, GLUT2, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। और जो मैंने बताया कि इंसुलिन कब रिलीज होगा, जब इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड का जो है प्लस सी पेप्टाइड इक्वल हो जाएंगे तब इंसुलिन की रिलीज होगी। फिर हमें बताया कि कैल्शियम जो है वो अंदर आता है, ग्रेन्यूल्स को क्या करवाता है, उनको फ्यूज करेगा। उसके बाद इसको क्या करवाएगा, इंसुलिन रिलीज हो जाएगी, इंसुलिन रिलीज हो जाएगी। अभी क्या है, अभी अगर आपको पता होना चाहिए, अभी इसके क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, इंसुलिन और उसको मिकदार को अलग अलग बताया होगा ना कि अब इंसुलिन रिलीज होगा, तो आपका आंसर होगा नो। इंसुलिन और सी पेप्टाइड अगर इक्वल होंगे तब ही रिलीज होगा, क्या कहते हैं, इंसुलिन, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये डायग्राम आपके फर्स्ट एड बुक में भी बनी है। अभी अभी इसी को मैं आपको थ्योरेटिकल बताती हूँ। अभी आपने खाया ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या ब्लड में बीटा सेल में गया। अभी यहाँ से ग्लूकोज किस चैनल के थ्रू जाता है, GLUT2। अभी ग्लूकोज जो बीटा सेल के अंदर गया उसकी क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ, एटीपी ज़्यादा हो गई। एटीपी ज़्यादा हुई, पोटाशियम चैनल क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। अभी जब ये क्लोज हो गया तो हमारे पास क्या हुआ, उसकी वजह से पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई। पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंस करता है वोल्टेज कैल्शियम चैनल के, भाई अंदर क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम कैल्शियम चैनल से उसने वो किया तो कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। जब कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो कैल्शियम बाहर से अंदर आया, ठीक है, इनसाइड द सेल आ गया। जब ये इनसाइड द सेल आ गया तो ये सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के पास गया। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स ने क्या रिलीज कर दिया, आपका इंसुलिन रिलीज कर दिया। अभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं।
ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टर्स हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं? ये दो तरह के होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, मतलब दो तरह, या ऐसे होते हैं जिसको किसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक इंसुलिन की ज़रूरत होती है और एक है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ठीक है। और अदर कौन से हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। टू टाइप के इसमें इंसुलिन ट्रांसपोर्ट और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक का नाम है इंसुलिन इंडिपेंडेंट एंड अदर वन इज द इंसुलिन डिपेंडेंट। अभी कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, कहाँ कहाँ पे होते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। सबसे पहले इंसुलिन डिपेंडेंट में कौन सा होता है? ग्लूट 4, ये कहाँ पे होता है? ग्लूट 4 एक होता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एक होता है हमारी बॉडी में स्केलेटल टिश्यू। अभी आपने देखा होगा शुगर के मरीज को हम रिकमेंड करते हैं, जब कोई बंदा एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज से क्या होता है, ग्लूट 4 जो होता है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो ग्लूट 4 वाले चैनल से ये एक्सरसाइज से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ग्लूट 4 ज़्यादा है, वो सेल के अंदर ज़्यादा मतलब ग्लूट 4 ज़्यादा होगा, तो एक्सरसाइज करने से ग्लूट 4 ज़्यादा होगा। तो एक्सरसाइज की मदद से ग्लूट 4 बनाएंगे तो आपका क्या होगा, शुगर कम हो सकता है, यानी कि ग्लूकोज अंदर चला जाएगा तो ग्लूकोज ब्लड में कम रहेगा। और एक मिनट, एक्सरसाइज से क्या होगा आपको पता होना चाहिए, एक्सरसाइज इंक्रीज करता है ग्लूट 4 को, ग्लूट 4 को, ठीक है। इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ग्लूट 4 ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज अक्सर अंदर चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल के अंदर, तो ब्लड में ग्लूकोज कम रहेगा। तो हमें यही चाहिए ना कि ग्लूकोज जो है ब्लड में कम रहे और अंदर चला जाए, तो इस तरह ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। अभी जिसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट कौन से हैं? ग्लूट 1, ठीक है। इसमें इसका क्या है? RBC। एक होता है R मीन्स रेड ब्लड सेल, ब्रेन एंड कॉर्निया, cornea and the other one is the placenta, RBCP, placenta। ये आपका इसका निमोनिक हो गया, ये प्रेजेंट होता है इनमें, ग्लूट 1 प्रेजेंट होता है। अभी ग्लूट 2, ग्लूट 2। अभी आपकी बॉडी में कितनी किडनीज हैं? 2, ठीक है। किडनी नंबर ऑफ किडनीज 2 है, तो ग्लूट 2 किस में है? किडनी में है, ठीक है। इसके अलावा लिवर, लिवर के कितने लोब है? लिवर के 2 लोब है ना, तो लिवर के 2 लोब है तो ग्लूट 2, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट लोब, तो इस तरह आपको ग्लूट 2 याद रहेगा। GIT, GIT की ओपनिंग्स कितनी है? माउथ एंड एनस, ठीक है। उसमें इसलिए भी इसको इसमें भी ग्लूट 2 है। इसके अलावा बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास, पेंक्रियास, ठीक है। अभी ग्लूट 3, ग्लूट 3 कहाँ पे होता है? ग्लूट 3 ब्रेन एंड प्लेसेंटा। और जो ग्लूट 5 है, ग्लूट 5
और ये कहाँ पे होता है, जो हमारे पास क्या कहते हैं GLUT5 है, ये हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, इसके अलावा GIT में होते हैं। ये आपको याद होने चाहिए। अभी एक और मैं आपको बताती हूँ, सोडियम ग्लूकोज जो क्या होता है, SGLT1 and 2 होते हैं हमारे पास, SGLT1 and 2। इसमें जो 2 है वो किडनी में होगा, 2 है ये ये 2 है वो किस में होगा, किडनी में होगा, यानी कि 2 किडनीज है ना। और SGLT1 किस में होगा, ये हमारे पास GIT में होगा। ठीक है, sodium glucose co-transporter 2 kidney, and sodium glucose co-transporter 2 and 1 is in the GIT and 2 is in the kidney। ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स का मैंने आपको डिटेल बताई कहाँ कहाँ पे होते हैं। अभी आगे जाते हैं। अभी जब हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन एंड टेस्टिस वर्क ऑन ग्लूकोज, ब्रेन क्या करता है, प्रेफर करता है ग्लूकोज को। अभी आपके अगर क्या आ जाए, स्टारवेशन आ जाए, फाका कशी, रोज़ा वगैरह आप रख रहे हैं, तो शिफ्ट हो जाता है किस पे, कीटोन बॉडीज पे ये शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ स्टारवेशन पे। ठीक है, जो अभी RBC है उसके पास क्या है, अभी RBC में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। अभी ये क्यों नहीं होते, आपको इसका आंसर पता है? RBC का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा होता कि RBC में माइटोकॉन्ड्रिया होता, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता, तो क्या हो जाता, प्रोड्यूस ATP, तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP। अभी आप खुद इसकी मैं एग्जांपल से देती हूँ कि आपने बिल्ली को दूध दे दिया कि भाई अब आप उसको पहुंचाओ एक जगह से दूसरी जगह, अभी बिल्ली खुद ही वो दूध पी जाएगी ना। अभी देखिए, RBC के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता और आपने RBC को ऑक्सीजन दे दिया कि इसको पहुंचाओ बॉडी में, तो क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से क्या RBC पहुंचा पाती ऑक्सीजन? नो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो खुद पी जाता है वो ऑक्सीजन। इसी तरह अल्लाह पाक ने ये सिस्टम रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, RBC माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं रखा हुआ, तो इसलिए नहीं रखा ताकि क्या हो, ऑक्सीजन डिलीवरी हो सके, वरना तो माइटोकॉन्ड्रिया सारा का सारा ऑक्सीजन खा जाएगा ना। तो आपने ऑक्सीजन रास्ते में यूज़ कर लिया अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो इसीलिए अल्लाह पाक ने माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं रखा ताकि क्या हो, ऑक्सीजन क्या हो, ट्रांसपोर्ट क्या करे, मज़े से ट्रांसपोर्ट हो विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया। RBC के ऊपर कौन सा चैनल होता है, ग्लूट, कौन सा, 1। मैंने क्या बताया था, GLUT1 का निमोनिक RBCP। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स क्या होते हैं, मैटरनल होते हैं। ठीक है, फादर का माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव हो जाता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया की जितनी डिजीजेस होती है वो मैटरनल होती है। अभी क्या है, इंसुलिन के फंक्शंस, इंसुलिन के फंक्शंस,
ये कौन सा हार्मोन है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक? एनाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कट, अगर कोई चीज किसी को तोड़ रही है, कोई हार्मोन किसी चीज को तोड़ रहा है तो कैटाबॉलिज्म होगा। ब्रेक, अगर कोई चीज फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन, एनाबॉलिज्म। अभी इंसुलिन है, ये क्या करता है, ये क्या है, ये एनाबॉलिक हार्मोन है, कैटाबॉलिक हार्मोन नहीं है, एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, एनाबॉलिक हार्मोन है, एनाबॉलिक है। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है, ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। इंसुलिन क्या हर तरह के सेल्स में होती है? नहीं, इंसुलिन मैंने अभी बताया इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज होता है ना, तो किस में, ऐसे सेल्स जिसमें क्या होता है, ग्लूट4 होता है, सिर्फ ग्लूट4 में, एडिपोस, एडिपोस एंड स्केलेटल मसल। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन की क्या करता है, सिंथेसिस करवाएगा। और इसके अलावा क्या करें, ट्राइग्लिसराइड की भी सिंथेसिस करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, एफसीपीएस में भी आ चुका है। इंक्रीज सोडियम रिटेंशन, इंक्रीज अपटेक ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम को सेल के अंदर भेज देता है। इंक्रीज अपटेक ऑफ, सॉरी पोटाशियम मैंने इसमें सो सॉरी, पोटाशियम, ठीक है। इंक्रीज अपटेक ऑफ पोटाशियम बाय सेल, ठीक है, पोटाशियम की अपटेक को ज्यादा कर लेगा। इसके अलावा अगर इंसुलिन का अगर ट्यूमर हो गया आपकी बॉडी में, इंसुलिन ज़्यादा हो गया है, ट्यूमर हो गया है, आपको इंसुलिनोमा हो गया है, ठीक है, इंसुलिन ज़्यादा, इन द कंडीशन ऑफ इंसुलिनोमा, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोकेलीमिया। देखिए ना, सारे का सारा पोटाशियम सेल के अंदर ट्रैप हो गया। मैंने बताया था कि बी सेल जो होता है वो फिर एटीपी ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, देन एटीपी क्या कहते हैं, पोटाशियम को बाहर नहीं जाने देता, तो क्या हुआ हमारे पास, तो हाइपोकेलीमिया हो जाता है, ठीक है। यानी कि ईमिया इन ब्लड, ब्लड में कम हो जाता है, सेल में तो ज़्यादा होता है। आप ये नहीं वो करें कि सेल में कम है, सेल में तो ज़्यादा था, ट्रैप हो गया था। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है ये एग्जाम्स में। अभी इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, डिक्रीज द लिपोलाइसिस, लिपिड्स को टूटने नहीं देता। इसके अलावा को याद रखना है, जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बट ग्लूकोज कैन। अगर बट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन हुआ, बहुत ज़्यादा, तब कर सकता है, ठीक है, तब में भी कर ले। तो डायबिटीज़ मिलाइटिस में हम पोटाशियम लेवल को चेक करेंगे, पोटाशियम लेवल कम होता है अक्सर उनमें, ठीक है। इंसुलिन को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेटर, मेजर कौन सा है, मेजर इसका है ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है,
ये सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको तोड़ता नहीं है, इसीलिए एनाबॉलिक है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तब कर सकती है। अभी आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है। एक बंदा है उसका नाम ए है, दूसरा बंदा है उसका नाम बी है। अभी एक बंदा है उसको हम देते हैं ओरल ग्लूकोज, एक को हमने दिया आईवी ग्लूकोज। ओरल ग्लूकोज भी इंसुलिन सिक्रिएट करवाता है, ये भी इंसुलिन। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा इंसुलिन कब सिक्रिएट होगी, ओरल ग्लूकोज से या आईवी ग्लूकोज से? एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक को आपने ओरल ग्लूकोज दिया, दूसरे को आपने आईवी ग्लूकोज दिया। किस पेशेंट में इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी सबसे ज़्यादा, इन द ओरल वन और इन द आईवी वन? ज़्यादा जो होगी वो ड्यू टू ओरल, ओरल में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब आपने गुलाब जामुन खाया, जीआईटी में चला गया, वो जीआईटी में क्या हुआ, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 बनता है किसमें, इंक्रीटिन, इसमें होगा इंक्रीटिन बनता है। एंड ठीक है, बुक में भी है ये कंसेप्ट आपका, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, ग्लूकोज डिपेंडेंट इन ग्लूकोज इंडिपेंडेंट, एक मिनट, ग्लूकोज इंसुलिनो डिपेंडेंट पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जीएलपी एंड जीआईपी क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। जब आपने ये ज़्यादा खाया तो इंक्रीटिन जीएलपी जीआईपी ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इंसुलिन भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आईवी ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में चला जाता है, यानी कि जीआईटी से नहीं गुजरेगा ना, इंक्रीटिन जीआईटी में होते हैं। तो बीटा सेल स्टिमुलेट होगा, इंसुलिन बनेगी तो सही, लेकिन ये जीआईपी एंड जीएलपी स्टिमुलेट नहीं होगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। इसमें नो जीएलपी एंड जीआईपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट, बीटा सेल, या बुक में लिख ले, बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, इसमें रिसेप्टर कितने तरह के होते हैं, एक अल्फा 2, एक बीटा 2, ठीक है, इस तरह। अभी आपके अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो क्या है, शुगर हाई हो जाती है। बीटा सेल के 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं बीटा सेल पे, एक अल्फा 2 एंड बीटा 2। अल्फा 2 जो है ये बीटा सेल को इनहेबिट कर लेता है, अल्फा 2 इनहेबिट कर लेता है बीटा सेल को, इनहेबिट बीटा सेल, ठीक है। एंड दिस वन स्टिमुलेट्स बीटा सेल। एक इनहेबिट करेगा इंसुलिन को और ये करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अल्फा 2 क्या होगा, ये डोमिनेंट होता है। जब भी सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, इसने, इसकी दोस्ती किसके साथ ज़्यादा है, मच, जो इसकी दोस्ती है, इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ज़्यादा अल्फा 2, ठीक है, दोनों के साथ है लेकिन बेस्ट फ्रेंड इसका अल्फा 2 है, तो ये किसके पास जाएगा, अल्फा 2 के पास जाएगा। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आया तो अल्फा 2 इनहेबिटरी था, अल्फा 2 इनहेबिट है तो इंसुलिन कम हो जाएगा। तो जब भी स्ट्रेस आएगा,
इंसुलिन कम ड्यू टू इनहेबिशन ऑफ अल्फा टू। किसने अल्फा टू को इनहेबिट करवाया? एपिनेफ्रिन ने। ये आपको कंसेप्ट ये वाला समझ आया? अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो इंसुलिन कम क्यों होता है। जब स्ट्रेस होता है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। ये एपिनेफ्रिन क्या करता है, अल्फा टू के साथ इसकी ज़्यादा दोस्ती है, ये अल्फा टू के पास जाता है, उसको क्या करवा देता है, स्टिमुलेट। जब वो स्टिमुलेट हो जाता है उसका एक्शन बीटा सेल पे क्या होता है, इंसुलिन का इनहिबिशन। तो इंसुलिन क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट और ये आपको पता होना चाहिए। सो गाइज़ आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई थिंक सो आपको मेरा ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने इसमें आपको बहुत से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एक्सप्लेन करवाया, इंसुलिन का फंक्शन एक्सप्लेन करवाया कि बीटा सेल किस तरह से वर्क करता है, एंडो एंड एक्सोजीनियस इंसुलिन में आपको फ़र्क बताया, और इसके अलावा सारा प्री इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन, इस सब के बारे में बताया। सिक्रेटिक ग्रैन्यूल्स में कौन सा इंसुलिन होता है, प्रो इंसुलिन, ये बताया। तो गाइज इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। आई होप सो आपको मेरा टॉपिक ये वाला समझ आ गया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।